हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। में आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लेन फॉर्म क्या होता है, डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है और स्टेम फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है, इनसे प्लीज ये क्लियर कर दो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और ये जो ग्रामर पैटर्न है, मतलब ये जो प्लेन फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, स्टेम फॉर्म है, ये अगर आपको पता नहीं चला तो आपको उसके रिलेटेड, मतलब उसके बाद जो फॉर्म तैयार होते हैं वो पता नहीं चलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे हम प्लेन फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म और स्टेम फॉर्म। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्लेन फॉर्म, और उसे कहा जाता है डिक्शनरी फॉर्म। ओके, सो प्लेन फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म ये दोनों जो है वो एक ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्लेन फॉर्म का यूज मतलब जो है ना वो क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो प्लेन फॉर्म जो है ना वो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है। ठीक है, क्रियाओं का मूल रूप। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले। प्लेन फॉर्म जो है ना वो मूल रूप मतलब वर्ब का बेसिक रूप होता है। दूसरी जो बात है वो है कि कैजुअल सिचुएशन। ओके, द प्लेन फॉर्म इज यूज इन कैजुअल सिचुएशन, मतलब अनौपचारिक जो हम बातचीत करते हैं वहां पे प्लेन फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि हम बच्चों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, या फिर उम्र में हमसे जो कम लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, तब ये प्लेन फॉर्म का यूज किया जाता है। आपको लिसनिंग में, मतलब जो चौपाई की एग्जाम होती है वहां पे आपको प्लेन फॉर्म का ज्यादातर यूज किया हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे। सबसे लास्ट वाला जो है वो है कि प्लेन फॉर्म जो है ना डिक्शनरी में यूज किया जाता है, इसलिए उसे डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे अहम बात जो है ना वो है प्लेन फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म जो है ना वो एक ही है। ठीक है, प्लेन फॉर्म को ही डिक्शनरी फॉर्म कहा जाता है क्योंकि डिक्शनरी में प्लेन फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है आपको, प्लेन फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म एक ही है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे वर्ब का स्टेम फॉर्म। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेन फॉर्म अलग है, डिक्शनरी फॉर्म अलग है, स्टेम फॉर्म अलग है, या फिर सारे के सारे एक ही है, ऐसा हमें मतलब लगने लगता है। जैसे कि हम स्टडी करके मतलब आगे आगे जाते हैं, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए वर्ब का स्टेम फॉर्म जो है ना वो क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम मास फॉर्म सीख रहे हैं, मतलब ताबे मास, नोमी मास, तकी मास। तो ये जो वर्ब के मास फॉर्म हमने बनाया है ना, तो आगे मतलब उसका जो मास है वो अगर हम अंत का हटा दे तो बचा हुआ जो पार्ट है उसे कहा जाता है स्टेम फॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम के दौर पे भी हम देखने वाले हैं कि क्यों, मतलब किस तरह से उसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। जो वर्ब है, तो वर्ब का अगर हमने मास फॉर्म किया, मास को हटा दो, जो बचा हुआ है उसे कहा जाता है स्टेम फॉर्म। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मतलब जब वो स्टेम फॉर्म बचेगा तो बचा हुआ स्टेम फॉर्म से बहुत बड़े मतलब बहुत ही कॉन्जुगेशन बन सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। एग्जाम के दौर पे हम देखेंगे ताबेमास। ताबेमास जो है मतलब खाना, टू ईट। तो ताबे मास का मास अगर हमने हटा दिया तो बचा हुआ है ताबे। ठीक है, बचा हुआ जो पार्ट है वो है ताबे। तो देखो, ताबेरु ये प्रेजेंट में यूज करेंगे, हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, ताबेरु। ताबेता जो है वो है पास्ट टेंस। ताबे नहीं मतलब जो है निगेटिव में। ताबे नहीं मतलब प्रेजेंट में निगेटिव। ताबे नहीं का मतलब होता है मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, ताबेता मतलब मैंने खाना खाया। ठीक है, ताबेरु मतलब खाऊ, खाना खाओ। तो ये जो है ना, तो इस तरह से वो जो ताबे है ना, तो उससे हमें क्या करना है आगे चल के डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स बनाने हैं, इसलिए आपको स्टेम फॉर्म जो है वो आना ही चाहिए। यहाँ पे क्लियर है, डिक्शनरी फॉर्म, प्लेन फॉर्म और स्टेम फॉर्म। ओके, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग मास फॉर्म टू डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान लगा के पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जापानीज वर्ब। ये तो आपको पता है कि जापानीज जो वर्ब है उसमें तीन ग्रुप होते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है उसे कहा जाता है इचिदान, सिंपल वर्ब्स। इचिदान दोषी कहा जाता है। दूसरा है वो है गोदान,
इसे कॉम्प्लेक्स वर्ब कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही एंडिंग वाले जो वर्ब है ना वो बहुत आ जाते हैं, इसे वो कॉम्प्लेक्स वर्ब कहा जाता है। और तीसरा जो है ना उसे कहा जाता है इरेगुलर वर्ब, जिसमें दो ही है, कुरु और सुरु। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो है इचिदान। इचिदान जिसे सिंपल वर्ब कहा जाता है, और मैं यहाँ पे उसे रू वर्ब भी कहती हूँ, क्योंकि वर्ब जो है ना उसका एंड जो है वो रू से हो जाता है। जो सारे रू के वर्ब है वो इचिदान दोषी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गोदान दोषी में भी आ जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मीमांस, हमें क्या करना है, सिर्फ मास को हटा देना है और उसकी जगह ऐड करना है रू। हो गया मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, मीमांस जो है मास हटा दो, रू उसको ऐड करो तो हो जाता है मिरु। मिरु का मतलब है सी। ठीक है, शिराबेरु, शिराबेरु का मतलब है सर्च करना। ठीक है, ढूंढना, सर्च करना। शिराबे मास जो है ना, मास हटा दो, रू ऐड करो, शिराबेरु वर्ब हो जाता है। उसके बाद है ताबे मास, मास को हटा दो, ताबेरु। ठीक है, मतलब खाना खाना। कोता ए मास, मास को हटा दो, कोता एरु हो गया। कोता एरु का मतलब है आंसर देना। ठीक है, जवाब देना। तो इस तरह से हमें जो सिंपल वर्ब है रू वर्ब, तो वो बहुत ही सिंपल है। मास को हटा देना है और रू को ऐड करना है, आपको प्लेन मतलब मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम रेइबुन देखेंगे। रेइबुन मतलब एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से उसका यूज होगा। देखो, मिरु, मैं फिल्म देखता हूँ। एगा और मिरु मतलब मैं फिल्म देखता हूँ। एगा का मतलब है मूवी। ठीक है, एगा ओ मिनाई मतलब मैं फिल्म नहीं देखता हूँ। ठीक है, मतलब मैं फिल्म नहीं देखता, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एगा ओ मिता, मैंने फिल्म देखी। एगा ओ मिता पास्ट टेंस है ना, मैंने फिल्म देखी। एगा ओ मिनाकाता, मैंने फिल्म नहीं देखी। तो यहाँ पे मुझे बताना है, ये जो मिरु, मिनाई, मिता, मिनाकाता, ये जो है ना ये प्लेन फॉर्म है, वर्ब के प्लेन फॉर्म। ठीक है, जो हम अभी देख रहे हैं ना वो प्रेजेंट में देख रहे हैं, मिरु, ताबेरु, कोताएरु। उसके साथ ही आपको पॉजिटिव मतलब निगेटिव, पास्ट टेंस, पास्ट में निगेटिव ये भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिए है। तो आप कौन सा भी वर्ब ले लो, उसका मतलब जो मास फॉर्म है, मास हटा दो, उसे क्या बनाना है, आपको डिक्शनरी फॉर्म बनाना है। उसके बाद हमें स्टेम फॉर्म भी सीखा है। स्टेम फॉर्म से आपको जो यहाँ पे फॉर्म बनाए हैं ये बना के देखना है। ठीक है, और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपने जो कुछ भी लर्न किया है वो सही किया है या नहीं। ठीक है, ओके। आगे चल के जो ग्रुप है वो है गोदान। गोदान दोषी, जिसमें वर्ब जो है वो आ जाते हैं उत्सुरु। जो वर्ब है उसका एंड जो है वो उ सु रु से होता है, नु मु गु से होता है, कु गु सु से होता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स वर्ब भी कहा जाता है। अगर आप इसे रोमाजी में लिखो ना, जो वर्ब है गोदान दोषी के, अगर आपने उसे रोमाजी में लिखा जैसे कि काकू, काकू, तो ये वो आ जाता है, इसलिए इसे यहाँ पे उ वर्ब भी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से आपको उसे ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे हिरागाना जो स्क्रिप्ट है ना, तो वो यहाँ पे ली है। पूरी की पूरी नहीं ली, लेकिन आ ई उ तक के लेटर मैंने लिए हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ब जो है ना, तो उसका फॉर्म बनाने के लिए, या फिर उसका मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म बनाने के लिए, डिक्शनरी फॉर्म से मास फॉर्म बनाने के लिए ये चार्ट बहुत ही जरूरी है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खाई मास ये वर्ब लिया है, मतलब क्या करना, बाय करना, परचेस करना। तो यहाँ पे खाई मास, ई से एंड हो रहा है वो, तो आपको क्या करना है, ई का जो है वो इसे ई को हटा कर, मतलब यहाँ से मास आपको हटाना है पूरा, और ये लास्ट वाला, तो उसे खाऊ वर्ब तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ओयोगी मास, तो बहुत सिंपल है, ओयोगी मास
ये जो गी लेटर है, मतलब गी से आपको मास तक हटा देना है और उसके बाद का जो लेटर है वो आपको वहां पे ऐड करना है। तो क्या हो जाता है, ओयोगु मतलब स्विमिंग करना। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बताऊंगी आसोबी मास, तो ये आपको मुझे बताना है। ये मैंने क्या किया है, आसोबी मास, बी मास को हटाना है। उसके बाद बु आ जाता है। आसोबु का मतलब है प्ले कर, खेलना। उसके बाद है हनाशी मास। हनाशी मास का मतलब है टॉकिंग करना, बोलना। तो शी मास आपको हटा देना है और शी यहाँ पे जो है उसके बाद वाला जो लेटर है सु, वो आपको ज्वाइन करना है, ऐड करना है। तो हो जाता है हनासु। हनासु का मतलब बोलना। तो बहुत सिंपल है ये चार्ट। आपको अगर आपको ठीक से ध्यान में रहा, आपको ये पूरी तरह से ट्रिक जो है वो समझ में आ गई, तो आप कौन सा भी वर्ब जो है वो मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म बना सकते हो। और डिक्शनरी फॉर्म से मास फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, एरो जो है वो सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है। और उस तरह से उसको लेटर में जो है वो ऐड करना है और रिमूव करना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी हम तीसरा जो ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सेप्शन जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है आपको क्या करना है, सीमा मतलब है टू डू, किनका मतलब है टू डू। तो यहाँ का सीमा की मास, लेकिन मास आपको हटा देना है और वो ऐड करना है। जैसे कि प्लेन फॉर्म हो जाता है सुल, और यहाँ का स्टेम फॉर्म क्या है, और इससे हमें अलग-अलग जो वर्ब है ना वो बनाने होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेशियो। रेशियो का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वर्ब लिए हैं जिनका आपको डिक्शनरी फॉर्म बनाना है। ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका मतलब है खाई मास का मतलब है सजेस्ट कर, बाय कर। ठीक है। तो ये आपको करना है डिक्शनरी फॉर्म में, जिसको प्लेन फॉर्म में कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो का मतलब है उसके बाद है कि मास, ये ग्रुप तीन में आ जाता है। ठीक है। मास हटा देना है, वो ऐड करना है, हो जाता है ओके क्यू, क्यू हो जाता है क्यू। ठीक है। उसके बाद है ताबे मास का मास हटा देना है, ताबे रू हो जाता है, ग्रुप वन में आ जाता है। ठीक है। ताबे रू। उसके बाद है इतिमास। इतिमास का मतलब है चार्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतिमास का इतिमास लेना है, को ऐड करना है, इकु, इकु का मतलब है जानना। वेरी गुड। उसके बाद से जो है ना विमास, हाटाकीमास, शिमास, ये आपको खुद बनाने हैं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किस तरह से उसको बनाया है। ठीक है। ताकि मुझे पता चले जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको ठीक तरह से समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी से फटाफट से वर्ब जो है प्लेन फॉर्म बना दीजिए, जिसे डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है। सेम फॉर्म बनाइए ताकि आपको आगे चल के जो मैं आपको फ्रेम सिखाने वाली हूँ, प्लेटफॉर्म सिखाने वाली हूँ, लाइफ सिखाने वाली हूँ, उसका आपको सही यूज करना आ जाए। ठीक है। अगले वीडियो में तक के लिए अभी जो मैंने आपको सिखाया है उसका रिव्यू करके रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपकी तो एग्जाम नजदीक आ रही है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए जो अच्छे वीडियो है वो अपलोड करने वाली हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीख रहिए।